नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वृत्त का सारा ऑब्जेक्टिव का निचोड़ निकाल कर लेकर आया आप लोग के सामने। उससे पहले हम लोग वृत्त का थोड़ा हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वृत्त क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को देख ही लेते हैं। आइए देखिए वृत्त क्या होता है। देखिए वृत्त ऐसे इस आकार का एक वृत्त होता है। इसमें एक बिंदु होता है बीच में जिसको केंद्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ बिंदु देखिए दिखाई दे रहा होगा। ये जो चारों साइड घुमा हुआ है ना, इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक, इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। ये जो चारों साइड घिरा हुआ है इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। उसके बाद एक बिंदु जो यहाँ है, इस बिंदु को वृत्त का केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम दे देते हैं ओ। तो ओ क्या हो गया? ओ हो गया वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र हो गया। उसके बाद देखिए इस ओ से इस परिधि तक कोई एक रेखा मिला दिए तो ये हो गया एक इस वृत्त का त्रिज्या। जैसे यहाँ पी दे दी तो ओ से पी तक, तो ओपी क्या हो गया? ओपी हो गया क्या? एक वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या हो गया। इस त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि केंद्र से होकर के एक परिधि से दूसरी साइड और इस रेखा गुजर गई। जैसे यहाँ क्यू दे दिए तब क्यू पी, तो क्यू पी क्या हो गया? देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि केंद्र से जब गुजरे तब इसको बोलते हैं, क्या जानते हैं? व्यास बोलते हैं, व्यास। लेकिन अगर केंद्र से ना गुजर करके मान लीजिए यहाँ से गया, इस केंद्र को ना छुएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका ए दीजिए तो क्यू ए, तो क्यू ए क्या हो जाएगा? इसका अलग नाम है, इसको जीवा के नाम से बोलते हैं। ठीक है, इसको व्यास को डी से सूचित करते हैं। तो सिर्फ इतना बात याद रखिए। और इसमें एक दो बात है भी तुरंत हम बता देते हैं आप लोग को, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए ये वृत्त हो गया। अब वृत्त के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु दे दीजिए। ठीक है, जैसे एक रेखा इधर से आया और इसको यहाँ टच करते हुए निकल गया। तो जैसे टच करते हुए निकल गया यह रेखा, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं जानते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। वृत्त का ये स्पर्श रेखा। लेकिन जिस बिंदु को टच करते हुए निकल गया इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक, इतना बात। एक बात और है, आप लोग देखिए बहुत मजा आएगा ऑब्जेक्टिव का निचोड़ में। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए एक रेखा आया उधर से, जिस तरह से लड़का सब क्या करता है, बाइक चलाते हुए आता है ऐसे करके, अब पूरा ऐसे, हाँ देखिए उसी तरह से एक रेखा उधर से आया, इधर से बीच से काट दिया। क्या किया? वृत्त को प्रतिच्छेद कर दिया। क्या किया? प्रतिच्छेद कर दिया। तो इस रेखा का नाम क्या है जानते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं इसको, रेखा। ठीक ना? तो इसी तरह से वृत्त होता है। तो वृत्त के बारे में जान लिए। किसके बारे में जान लिए? वृत्त को इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। ठीक है, सर्किल बोलते हैं। तो चलिए अब वृत्त के ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव निकाल कर रखे हैं, आपको मैट्रिक के एग्जाम में बहुत मदद होगा। ठीक है, अगर वीडियो को लाइक शेयर न किए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है? दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यानी एक चित्र दिया हुआ है, इसमें ओ क्या है? एक वृत्त का केंद्र है, तथा BAC बराबर 60 डिग्री। BAC यानी ये कोण कितना है? 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक, उसके बाद तो OBC क्या होगा? OBC यानी ये कोण ज्ञात करना है। अब बता इसका कोण कैसे ज्ञात होगा? 2 नियम से ये बनेगा। पहला तो देख लीजिए त्रिभुज ABC में, क्या देखिए ABC में जब ये 60 है तो ये दोनों कोण मिलकर कितना होगा? त्रिभुज का कितना होता है कोण जोड़ करके? 180। तो 60 इसमें से घटा दीजिए तो 120 होगा, यानी ये दोनों जोड़ करके 120 होगा। लेकिन कमाल की बात यहाँ पर यह है कि इस त्रिभुज में जब वृत्त से, सुनिए यहाँ पूरा न होगा, सुनिए ये पूरा, ये दोनों जोड़ करके कितना होगा? 120 होगा। कमाल की बात यह है कि वृत्त के केंद्र से इस कोण को प्रतिच्छेद कर रहा है और इधर भी, तो ये दोनों क्या होगा? आपस में बंट जाएगा। तो जैसे 120 हुआ तो ये 2 भाग में बंट गया तो कितना हो जाएगा? 60। और ये 2 भाग में बंट गया तो कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि यहाँ भी तो इसको बीच से काट रहा है ना। तो सिर्फ ये कोण निकालना है OBC, तो OBC बराबर 30 डिग्री इसका मान हो जाएगा। लेकिन दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है इसका?
मान लीजिए यहाँ कितना है, दूसरा वही नियम है कि वृत्त के केंद्र से प्रतिच्छेद करने वाले जो है ना रेखा, वह कोण को क्या करती है, बराबर भाग में प्रतिच्छेद करती है। तो बराबर भाग में प्रतिच्छेद करती है और इस कोण का यानी वृत्त के जो इधर साइड कोण होता है इसका आधा, तो 60 है, तो 60 का आधा कितना हो गया, 30 हो गया। तो कुल मिलाकर के OBC का मान 30 डिग्री ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो एक का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या कहलाती है। सवाल को अच्छा समझिए। क्या वृत्त के व्यास के दोनों सिरों, एक वृत्त यहाँ देख लीजिए, बना देते हैं, वृत्त बनाया हुआ है, क्या है, वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा, यानी एक रेखा ऐसे या एक रेखा ऐसे, दोनों में सटा करके खींचा गया। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। देखिए ये दोनों रेखा आपस में क्या लग रहा है, समांतर है, त्रिज्या थोड़े है, केंद्र थोड़े है, वृत्त तो पूरा वृत्त है, लेकिन क्या स्पर्श रेखा हमेशा क्या होगी, तो समांतर होगी। तो 2 का राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। ठीक, PA बराबर 4 सेंटीमीटर और PB क्या होगा। सवाल देखिए कैसे है, इस सवाल कैसे है, एक वृत्त दिया हुआ है यहाँ। ठीक, इस वृत्त है, अब कह रहा है बाह्य बिंदु में एक बिंदु है P यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से एक P और यहाँ A है, यहाँ B है, तो PB, तो कह रहा है PA 4 सेंटीमीटर, PA कितना है 4 सेंटीमीटर, तो बताइए PB कितना होगा, EB 4 सेंटीमीटर। इसका नियम है, जब बाह्य बिंदु से कहीं से अगर वृत्त पर स्पर्श करके कोई रेखा खींचे तो दोनों रेखा बराबर होता है। तो जब PA 4 सेंटीमीटर है तो PB भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। 3 का राइट आंसर C। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक रेखा जो वृत्त का 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा क्या कहलाती है ना। यानी एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त पर क्या है, वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जैसे 2 भिन्न बिंदु पर, ऐसे एक जगह यहाँ प्रतिच्छेद और एक जगह यहाँ, तो इस रेखा के बारे में बताए थे, प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। ऑप्शन में ढूंढिए, प्रतिच्छेदी रेखा है, देखिए समांतर है, ये तो नहीं होगा, छेदक रेखा, उसके बाद प्रतिच्छेदी खोज लेते हैं पहले, स्पर्श है, ये भी नहीं होगा। स्पर्श रेखा एक ही बिंदु को टच करती है, लेकिन प्रतिच्छेदी रेखा दोनों बिंदु को, तो इसके बदला में छेदक है तो यही लगा देंगे। 4 का राइट आंसर बी हो गया, छेदक रेखा। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जैसे यहाँ एक वृत्त है, सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकल गई, ठीक है, तो वह रेखा कहलाती है। तो इसके बारे में भी तुरंत बताए थे पहले, स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। देखिए स्पर्श रेखा एक ही नंबर में है, तो 5 का राइट आंसर ए हो गया। यहाँ प्रतिच्छेदी रेखा भी नहीं होगा और छेदक नहीं, दोनों तो एक ही है, प्रतिच्छेदी और छेदक एक ही को बोलते हैं। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर। 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या, ये देखिए ऐसे वृत्त बना हुआ है, एक इधर रेखा एक इधर, दोनों समांतर है। ठीक, अब क्या है, वृत्त बना हुआ है उन दोनों के बीच, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसके बीच की दूरी कितना है, 14 सेंटीमीटर। 14 बीच में केंद्र होगा तो दोनों क्या हो गया, डी हो गया 14 है। आर बराबर कितना हो जाएगा, 14/2 कर देंगे, क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर, तो क्या रहा है, तो त्रिज्या आर निकाल लिए, 7 सेंटीमीटर किधर है, सी नंबर में। तो 6 का राइट आंसर सी हो गया। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, तो 6 का राइट आंसर सी हो गया, यानी 7 सेंटीमीटर। 6 नंबर तक सवाल किए, 7 नंबर सवाल तुरंत स्क्रीन पर देखिए। 7 नंबर क्या क्वेश्चन है, 2 वृत्त संकेंद्रीय है। संकेंद्रीय मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं। संकेंद्रीय मतलब उसका केंद्र एक ही है और उसी में 2 वृत्त, एक छोटा वृत्त है एक बड़ा वृत्त। ठीक, संकेंद्रीय जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 सेंटीमीटर, बड़ी वृत्त का हो गया और छोटी वृत्त का 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो उसके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए सवाल आप लोग को फंसा रहा है, उल्लू बना रहा है। ठीक, कैसे
केंद्र तो एक ही है। कह रहा है दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? 0 सेंटीमीटर ना होगी, 0 ना, तो 0 खोजिए ना ऑप्शन में। देखिए सी में ऑप्शन है, ठीक है, तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो वृत्त बाह्य स्पर्श करे और उसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच दूरी क्या होगी? देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस सवाल का मतलब समझिए, बाह्य स्पर्श कर रहा है, ठीक है ना, यानी बाहर में स्पर्श कर रहा है। किस तरह से बाहर में स्पर्श कर रहा है? 8 नंबर का सवाल देखिए, एक वृत्त ऐसे बनाया हुआ है, ठीक, और दूसरा वृत्त इसी को सटा करके बनाए, दोनों बाह्य स्पर्श कर रहा है। तो एक का त्रिज्या 11 सेंटीमीटर, इसका मान लीजिए 11 है, और इसका त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी ना, यहां से यहां तक, ए से मान लीजिए, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, तो ए से बी तक की दूरी क्या होगा? 11 + 6 करेंगे तो 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 17 सेंटीमीटर ढूंढिए, ऑप्शन में किधर है? बी में है, तो 8 का राइट आंसर बी हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाक से क्या दिया हुआ है। देखिए दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं ना, अंदर से स्पर्श करते हैं, तो उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ, ठीक। तो उसके केंद्रों के बीच, यानी एक ऐसे वृत्त बना हुआ है और दूसरा वृत्त इसी में एक छोटा सा बना हुआ है ऐसे करके, यहाँ इसका बड़ी वृत्त का त्रिज्या हो गया और यहाँ छोटी वृत्त का त्रिज्या। बड़ी का त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर, और छोटी वृत्त का त्रिज्या कितना है? यहाँ से मान लीजिए यहाँ, या यहाँ मान लीजिए, ठीक है, चलिए यहाँ मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? एक केंद्र यहाँ और यहाँ से यहाँ, 5 में से 3 इधर तक, 5 में से कितना है? 2 है, यहाँ 2 दीजिए, 2, तो क्या करेंगे? 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा, है तो 3, तो इस केंद्र से लेकर इस केंद्र के बीच की दूरी 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो गया 9 का। लास्ट सवाल देखिए आज के लिए, 10 नंबर क्या है? वृत्त का व्यास त्रिज्या में संबंध क्या है ना, वृत्त का जो व्यास है और त्रिज्या है उस दोनों में संबंध बताइए। क्या संबंध बताए थे? आर जो है ना, आर दुना होता है तो डी बराबर होता है, तो डी बराबर 2r ढूंढिए, डी बराबर 2r किधर गया भाई साहब? इसका जो है ना ए बी, यहाँ बी होगा, तो 10 का राइट आंसर क्या हो गया? बी। यानी 2 गो त्रिज्या मिलकर के एक व्यास होता है, ठीक है, यानी 2 गुना त्रिज्या बराबर 1 व्यास होता है। यही संबंध है वृत्त के त्रिज्या और व्यास में। तो चलिए यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।